चीन पूरी दुनिया पर राज करने का सपना देख रहा है और उस सपना को पूरा करने के लिए उसने अपनी तैयारियों को काफ़ी लंबे समय पहले से ही तेज़ कर दिया था। कहा जाता है कि समंदर पे जिसने राज कर लिया उसने पूरी दुनिया पे राज कर लिया। लिहाजा चीन ने अपनी नौसेना को इस तरीके से धार देना शुरू किया कि आज नंबर के हिसाब से चीन की नौसेना दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है। फिलहाल चीन के पास तकरीबन 355 के आसपास जंगी जहाज़ है। और अगर हम लोग बात करें कि अपनी मारक क्षमता को और बढ़ाने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट शिप चाहिए होता है किसी भी देश को, यानी कि एयरक्राफ्ट कैरियर, उसकी संख्या में भी वो ताबड़तोड़ इजाफा कर रहा है। फिलहाल तक उसके पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर थे, एक लियोनिंग और दूसरा शेंडोंग, जो कि 2019 तक चीनी नौसेना में शामिल हो चुके थे। और उसके बाद उसने और आगे अपना सोच बढ़ाना शुरू किया और आज की तारीख में उसके पास तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर, जो कि 70,000 टन वजनी के एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसका नाम फ्यूजियन है, वो अब सी ट्रायल के लिए निकल चुका है। और 2030 तक चीन की कोशिश है कि वो अपनी नौसेना में 6 एयरक्राफ्ट कैरियर को शामिल कर सके। खास बात यह है कि 1 हफ्ते से ज़्यादा सी ट्रायल इस एयरक्राफ्ट कैरियर का, फ्यूजियन का, होना है। और उस सी ट्रायल में ये देखा जाएगा कि जिस भी तरीके की मशीनरी लगाई गई है, इंजन उसमें जो लगाया गया है वो ठीक तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर इसकी हम लोग खासियत की बात करें तो ये अपने आप में ही चाइना का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है अब तक। हालांकि जो इसके आगे जो एयरक्राफ्ट कैरियर का प्लान है वो और भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि अगला जो एयरक्राफ्ट कैरियर जिसके लिए चीन अब काम करना शुरू कर चुका है वो 1,10,000 टन वजनी होगा। और वो पूरी तरीके से न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन होगा और उसी के ज़रिए वो लंबे समय तक समंदर में एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से अपनी नौसेना को या अपनी ताकत को ले जा सकेगा। आखिर चीन को इस तरीके के एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि चीन लगातार जो जिस तरीके का सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम है, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है, उसको पूरी तरीके से जो है उसका बेजा इस्तेमाल करता रहा है। और उसका पूरी दुनिया में इसको नाराज़गी भी इस पर जाहिर की गई है कि आखिर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, यानी कि उन सारे इलाकों में जहाँ पे उनका अधिकार भी नहीं है वो वहाँ अपना अधिकार जमाता है। तो ऐसे में उसके खिलाफ कई सारे देश ज़रूर आ खड़े हुए हैं और चाइना की कोशिश है कि अब उस ताकत को और बढ़ाया जाए। और इसी वजह से उसने अपना एक एयरक्राफ्ट कैरियर जो है सी ट्रायल पे निकाल दिया। और इस एयरक्राफ्ट कैरियर की खासियत ये है कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर पहले जो 2 कैरियर हैं, यानी सैटोबार, यानी कि जो स्की जंप वाला सिस्टम होता है किसी एयरक्राफ्ट कैरियर, जैसे कि भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, दोनों जो है वो स्की जंप वाले हैं। स्की जंप को मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देना चाहता हूं कि स्की जंप आखिर होता क्या है। स्की जंप दरअसल जो एयरक्राफ्ट कैरियर देखा है सबने, उसमें एक रनवे नज़र आता है और रनवे चूँकि ये फाइटर एयरक्राफ्ट हैं जो कि इससे एयरक्राफ्ट कैरियर से टेक ऑफ करते हैं, उनके लिए एक प्रॉपर रनवे चाहिए। और जब प्रॉपर लोड के साथ उड़ते हैं तो उनको थ्रस्ट भी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। रनवे जब छोटा होता है तो उसके लिए कुछ ना कुछ ऐसा डिज़ाइन में बदलाव किया जाता है। और यही वजह है कि जो भी स्की जंप से लेस जो भी एयरक्राफ्ट कैरियर है, जैसे भारत के विक्रमादित्य, आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत है, ये दोनों स्की जंप है, यानी कि जो इसका रनवे है वो 12 डिग्री के एलिवेशन पर बना होता है, ताकि एयरक्राफ्ट जब वहाँ से टेक ऑफ लेना शुरू करे, जब उसके दोनों इंजन पूरी तरीके से टेक ऑफ के लिए तैयार हो तो उसको एक एंगल मिलता है जिसकी वजह से वो आसानी से टेक ऑफ कर सकता है। लेकिन चाइना ने जो इस तरीके का जो ये अपना उसका फ्यूजियन जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसका वजन 75 से 80 हज़ार टन के आसपास है, डिस्प्लेसमेंट उसको बोला जाता है टेक्निकल वर्ड्स में, उसको जो है पूरी तरीके से आधुनिक कह सकते हैं, उसका अत्याधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर है। एयरक्राफ्ट कैरियर अत्याधुनिक इसलिए क्योंकि ये कैटापुल्ट बेस सिस्टम से लेस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट बेस सिस्टम है इसमें, यानी कि इसमें किसी भी तरीके का स्की जंप नहीं है। ये एक कैटापुल्ट मशीन के ज़रिए इसको टेक ऑफ कराया जाता है। और इसकी खासियत ये होती है कि आप कम समय में ज़्यादा एयरक्राफ्ट को आप टेक ऑफ करा सकते हैं। यूएस के पास जितने भी एयरक्राफ्ट कैरियर हैं उन एयरक्राफ्ट कैरियर में यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट सिस्टम लगा हुआ है, जिसके ज़रिए जो
यूएस जो है वो अपने आप को मजबूत करता है, कम समय में ज़्यादा टेक ऑफ कर सकता है। एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो अपने आप में ही एक चलता फिरता एक रनवे होता है, एक एयरफील्ड होता है। और ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर जो फ्यूजियान जिसका कि अब सी ट्रायल के लिए निकला है, ये इसमें जो है तकरीबन 45 से 50 के आसपास एयरक्राफ्ट आसानी से रखे जा सकते हैं। और चूँकि ये कैटापुल्ट सिस्टम से लेस है तो ये कम समय में ज़्यादा एयरक्राफ्ट को डिलीवर कर सकता है, ज़्यादा वेट के साथ ये टेक ऑफ कर सकता है। तो ये इसकी एक खासियत है। और इसी वजह से क्योंकि उसको लगता है कि आने वाले दिनों में चुनौतियाँ बढ़ रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का चाइना बेजा इस्तेमाल कर रहा है उसके खिलाफ तमाम देश इकट्ठा होने शुरू हो चुके हैं। और यही वजह है कि उसको इस बात का डर सता रहा है कि अगर उसने अपनी नौसेना को ज़्यादा मजबूत नहीं किया तो उसके लिए दुनिया पे एक छत्र राज करने का जो सपना है वो पूरी तरीके से चकनाचूर हो जाएगा। एयरक्राफ्ट कैरियर आखिर क्यों ज़रूरत होती है इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं बताना ज़रूर चाहूँगा, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर आपकी एयर पावर को बढ़ाता है, यानी कि आपकी रेंज को बढ़ा देता है। सपोज़ कीजिए कि किसी भी लैंड एयरबेस से अगर आप एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ करते हैं तो वो उसकी एक पर्टिकुलर लिमिट होती है और उस लिमिट तक होके वो वापस आ सकता है। अगर एयर टू एयर रिफ्यूल करा दिया आपने तो वो थोड़ी देर और उड़ान भर सकता है। लेकिन अगर आपके पास एयरक्राफ्ट कैरियर है और उस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर से आप अगर टेक ऑफ करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि अगर हाई सीज़ में जाकर भी दुश्मन के इलाके के पास जाकर आपने एयरक्राफ्ट कैरियर को स्टेशन किया और वहाँ से आपने टेक ऑफ कराया तो जाहिर सी बात है कि आपकी रेंज बढ़ जाती है। और यही सबसे बड़ा काम इस एयरक्राफ्ट कैरियर का होता है। चलते फिरते एयरक्राफ्ट कैरियर में सैकड़ों जहाज़ होते हैं, सैकड़ों लोग होते हैं जो कि इसको ऑपरेट करते हैं। तो ये एक सोच है चाइना की कि वो अपने नेवी को बहुत मजबूती से आगे बढ़ाए। और सबको पता है कि क्यों इसकी तरीके से वो ये चीज़ें कर रहा है। एक तो सबसे बड़ी बात है कि वो किसी भी तरीके की लड़ाई अपने रीजन के आसपास नहीं चाहता है, यानी कि अपने एयरक्राफ्ट कैरियर, जंगी जहाज़ और फाइटर्स को लेकर वो दूसरे रीजन में लड़ना पसंद करेगा, लेकिन अपने रीजन में बिल्कुल लड़ना नहीं पसंद करेगा। हालांकि साउथ चाइना सी में जिस तरीके से इस वक्त विवाद बना हुआ है, तनाव बना हुआ है ताइवान को लेकर, जिस तरीके की रणनीति पर चीन काम कर रहा है, पूरी दुनिया उसको देख रही है और उसको अपोज भी कर रही है। और ये जो टेस्ट अभी हो रहे हैं, ये टेस्ट जो ट्रायल है, जो सी ट्रायल है, ये ईस्ट चाइना सी में इसको कंडक्ट किया जा रहा है। तो एक तरीके से चीन अपनी ताकत को बेतहाशा मजबूत कर रहा है। और एयरक्राफ्ट कैरियर, दुनिया में अगर एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें तो कुल मिला के 47 के आसपास एयरक्राफ्ट कैरियर पूरी दुनिया में है, जिसमें सबसे ज़्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर जो कि न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है वो अमेरिका के पास है, उसके बाद 2 भारत के पास है, रशिया जो कि इतना बड़ा देश है उसके पास सिर्फ 1 एयरक्राफ्ट कैरियर है। तो इस तरीके से एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ साथ हेलीकॉप्टर कैरियर्स भी हैं और कई सारे देश जो हैं अब अपने इन कैरियर को जो उनकी नौसेना को एक दूर तक का रेंज देती है, मारक क्षमता देती है, उस पर जो है ये आगे काम कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल यही है कि चाइना जिस तरीके से अपनी तकनीक को बढ़ा रहा है उसकी मंशा बिल्कुल साफ़ है। उसकी मंशा साफ़ है कि वो अपने आप को एक छत्र राज करना चाहता है, एक सुपर पावर। हालांकि उसको कहा ज़रूर जाता है सुपर पावर, लेकिन वो चाहता है कि वो एब्सोल्यूट पावर बनकर उभरे। और यही वजह है कि वो अपने नौसेना को ज़बरदस्त तरीके से उसको बनाने में जुटा हुआ है। हम अगर बात करें हिंद महासागर क्षेत्र, जो कि उसका सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया है, जहाँ से उसका 80% ट्रेड मूव करता है, 80% वहाँ से उसका जो फ्यूल है, एनर्जी ट्रेड वहाँ से मूव करता है। तो भारत के साथ ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। जिस दिन चाइना ने ज़्यादा आंखें दिखाने की कोशिश की, चाहे वो ज़मीन पर हो चाहे वो समंदर में हो, भारत किसी भी वक्त चाइना का पूरा ट्रेड चोक कर सकता है। और एक बार चाइना का ट्रेड चोक हुआ तो उसकी जो अर्थव्यवस्था है और जो उसके जो दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनने का सपना है वो कहीं ना कहीं होल्ड पे हो सकता है। तो इसी वजह से वो दूर तक, और चाइना का मेन फोकस है अमेरिका और वो छोटे छोटे देश जहाँ पे वो अपनी नौसेना बेस को तैयार कर सके। खास बात यह कि ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, चूँकि इस कैरियर के ऊपर से एयरक्राफ्ट को फ्लाई करना है, तो अभी जो जानकारी मिल रही है इसके ऊपर से आधुनिक F-15 फाइटर एयरक्राफ्ट उसको यहाँ से ऑपरेट कराया जाएगा। और साथ ही जो चाइना का 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट जो कि नेवल वर्जन है F-35 उसको भी इसके ऊपर तैनात किया जाएगा, ताकि वो एक लॉन्ग रेंज उसको दे सके। और
कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से वो अपने दबदबे को बना सके। लेकिन चाइना को इस बात के बारे में भी बहुत ज़्यादा जानकारी है कि किस तरीके से तमाम दुनिया के देश एकजुट हो रहे हैं, तमाम दुनिया के देश एक साथ आ रहे हैं। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का बेजा इस्तेमाल जो चाइना कर रहा है उसके अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं। दुनिया भर की जो बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं और कैसे निपटना है उसको लेकर बातचीत होती है। तो जाहिर सी बात है कि चाइना भले ही सपना देख रहा हो, लेकिन उसके सपने को तोड़ने के लिए बहुत सारे देश, जिसमें भारत भी शामिल है, वो पूरी तरीके से तैयार है। भले ही कितने एयरक्राफ्ट कैरियर वो तैयार कर ले, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर आप किसी एयरबेस को, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि किसी भी युद्ध में सबसे पहले टारगेट होता है एयरबेस का रनवे, क्योंकि एक बार आपने रनवे को हिट कर दिया तो रनवे जब तक ठीक नहीं होगा तब तक आप उससे एयर ऑपरेशंस नहीं चला सकते हैं। और एयरफोर्स या फाइटर एयरक्राफ्ट वो सबसे पहले जो इक्विपमेंट होते हैं जो कि दुश्मन पर सबसे पहले जाकर जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर यूज़ किए जाते हैं, तो उसको दुरुस्त किया जा सकता है। लेकिन एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि अगर वो अपने आप को सिक्योर नहीं कर सका तो एक मिसाइल भी उसको आसानी से डुबो सकती है। और यही वजह है कि एयरक्राफ्ट कैरियर चूँकि बहुत महंगे होते हैं और उसके साथ सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही होता है कि अगर दुश्मन के मिसाइल्स का बड़ा हमला उसके ऊपर होता है और एक बार वो क्षतिग्रस्त हुआ तो उसको डूबने से कोई नहीं बचा सकता। तो ये सबसे बड़ा खतरा एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ होता है। और चाइना इस वक्त ताबड़तोड़ तरीके से एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने का सपना देख रहा है। 2030 तक उसको अपने एयरक्राफ्ट कैरियर की संख्या PLA नेवी में 5 से 6 करनी है, जो कि जिस तरीके की तकनीक उसके पास है और जिस तरीके से वो काम कर रहा है, लग रहा है कि वो नंबर इसके जल्द ही बढ़ा देगा। लेकिन भारत और बाकी जो तमाम देश हैं उनको भी पता है कि चाइना का तोड़ क्या है, क्योंकि चाइना की तकनीक भले ही चोरी की हो सकती है, चाइना सबको पता है कि चाइना की तकनीक चोरी की है, बाकी जितने भी इक्विपमेंट है उनका किस तरीके का स्टेटस है, क्योंकि वो वॉर ट्रस्टेड अभी है नहीं, वॉर टेस्टेड अभी है नहीं। तो ऐसे में वॉर लाइक सिचुएशन में कैसे काम करेंगे। लेकिन इतना तो है, नंबर के हिसाब से वो अपनी नौसेना को ताबड़तोड़ तरीके से बढ़ा रहा है ताकि एक गीदड़ भभकी वो दुनिया को दिखा सके कि समंदर पे ब्लू वाटर में उसका खुद का राज है। वो अपने एनर्जी ट्रेड को आसानी से सिक्योर कर सकता है। वो किसी भी दुनिया के किसी भी देश पर जाकर वो आसानी से हिट कर सकता है, वहाँ किसी भी जंग को लड़ सकता है। लेकिन शायद चाइना को इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं होगा कि जिस तरीके की लामबंदी उसके खिलाफ़ हो रही है, जिस तरीके से समंदर में तमाम बड़े देश एकजुट होकर अपने अभ्यास को जो है वो कंडक्ट कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक मैसेज भी है कि आप समंदर में कितनी भी बड़ी शिप, कितने बड़े एयरक्राफ्ट की झड़ी लगा दो, लेकिन हमारे पास यानी बाकी लोगों के पास और भारत के पास भी इतनी क़ुव्वत है कि वो हर एक एयरक्राफ्ट कैरियर को किसी भी जगह पर निशाना बना सकते हैं। और उसका ये जो सपना है दुनिया का नंबर 1 जो पावर सेंटर बनने का, वो किसी भी वक्त समुंदर में डुबा सकते हैं।